आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के एक्सरसाइज 6 का रोल नंबर 5 के बी का फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है इफ v इक्वल टू e टू द पावर x बाई वाई प्लस e टू द पावर y बाई z प्लस e टू द पावर z बाई x देन शो दैट x vx प्लस y vy प्लस z vz इक्वल टू 0। ये vx का अर्थ है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन v विद रिस्पेक्ट टू x, vy का मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन v विद रिस्पेक्ट टू y एंड vz का अर्थ है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। Now solution is the given function is b equal to e to the power x by y plus e to the power y by z plus e to the power z by x. Suppose equation 1. So differentiating equation 1 partially with respect to x we get. So differentiating equation 1 partially with respect to x we have del by del x. This is equal to e to the power x by y है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा e to the power x by y, और x by y का जो हो जाएगा हमारा 1 by y कांस्टेंट हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा प्लस e to the power y by z है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें x नहीं है तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। e to the power z by x है तो इसमें x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e to the power z by x इंटू z by x का करेंगे तो z कांस्टेंट हो जाएगा और 1 by x का माइनस 1 by x स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से फंक्शन v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो होगा del v by del x इक्वल टू e to the power x by y इंटू 1 by y कांस्टेंट होगा और x का 1 हो जाएगा 1 by y इंटू 1 प्लस e to the power y by z है कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा इसका 0 हो जाएगा प्लस e to the power z by x इंटू z कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और 1 by x का माइनस 1 by x स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू del v by del x हम लोग vx लिख सकते हैं, vx इक्वल टू 1 by y इंटू e to the power x by y माइनस z by x स्क्वायर इंटू e to the power z by x। सपोज इक्वेशन नंबर चाहे स्क्वायर और ऐड कर सकते हैं, देयरफॉर x dx इक्वल टू हम लोग x से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, x dx इक्वल टू x by y e to the power x by y माइनस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो z by x स्क्वायर है तो एक x कैंसिल हो जाएगा z by x इंटू e to the power z by x। सपोज इक्वेशन नंबर 2। नाउ differentiating equation 1 partially with respect to y we have so this equal to del v by del y equal to यहाँ पर y इसमें है तो y के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो e to the power x by y इंटू x कांस्टेंट हो जाएगा x और y का 1 by y है तो माइनस 1 by y स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर e to the power y by z है तो e to the power y by z और फिर y by z का करेंगे तो 1 by z कांस्टेंट हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा प्लस इसमें जो e to the power z by x है तो इसमें y नहीं है तो कांस्टेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा इसका प्लस 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। So this implies that del by इसको हम लोग by लिख सकते हैं by इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू e to the power x by y प्लस 1 by z इंटू e to the power y by z। So multiplying both sides by y we get y by इक्वल टू y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स बाई y हो जाएगा इंटू e to the power x by y प्लस यहाँ पर y by z इंटू e to the power y by z। सपोज इक्वेशन नंबर 3 एंड डिफरेंशिएटिंग equation 1 partially
with respect to z we have। और फिर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग पाते हैं डेल वी बाई डेल जेड इक्वल टू, यहाँ पर इसमें e टू पावर x बाई वाई एक कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, प्लस e टू पावर y बाई जेड है तो e टू पावर y बाई जेड, और हमारा y कांस्टेंट हो जाएगा और z का माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, प्लस e टू पावर z बाई x है तो e टू पावर z बाई x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, z का 1 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई दैट वी जेड, हमारा डेल वी बाई डेल जेड को वी जेड भी लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा माइनस 1 बाई माइनस वाई बाई जेड स्क्वायर इंटू ई टू पावर वाई बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स इंटू ई टू पावर जेड बाई एक्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई जेड वी गेट जेड वी जेड इक्वल टू, जब हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई बाई जेड स्क्वायर है तो माइनस वाई बाई जेड क्यों हो जाएगा, सो माइनस वाई बाई जेड ई टू पावर वाई बाई जेड, प्लस यहाँ पर 1 बाई एक्स है तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे जेड बाई एक्स हो जाएगा, जेड बाई एक्स ई टू पावर जेड बाई एक्स। सपोज इक्वेशन नंबर 4। नाउ एडिंग इक्वेशन 2, 3 and 4 we get, so adding equation 2, 3 and 4 we have x bx plus y by plus z bz इक्वल टू, राइट करते हैं तो पाते हैं x बाई वाई e टू पावर x बाई वाई माइनस z बाई एक्स e टू पावर z बाई एक्स, प्लस यहाँ माइनस है, माइनस लिखते हैं माइनस x बाई वाई इंटू ई टू पावर x बाई वाई प्लस y बाई जेड इंटू ई टू पावर y बाई जेड, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस y बाई जेड इंटू ई टू पावर y बाई जेड प्लस z बाई एक्स इंटू ई टू पावर z बाई एक्स। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि x बाई वाई ई टू पावर x बाई वाई और यहाँ पर माइनस x बाई वाई ई टू पावर x बाई वाई दोनों समान चीज़ें हैं, कैंसिल हो जाएंगे, z बाई एक्स इंटू ई टू पावर z बाई एक्स और यहाँ पर z बाई एक्स ई टू पावर z बाई एक्स, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर y बाई जेड इंटू ई टू पावर y बाई जेड और माइनस y बाई जेड ई टू पावर y बाई जेड, इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा वो 0 बचेगा। सो दिस इम्प्लाई दैट, सो देयरफॉर x bx प्लस y by प्लस z bz इक्वल टू 0। सो प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5b का सेकेंड का सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है इफ u इक्वल टू e टू पावर x प्लस y बाई e टू पावर x प्लस e टू पावर y देन शो दैट डेल u बाई डेल x प्लस डेल u बाई डेल y इक्वल टू u। शो नाउ सॉल्यूशन, सिंस u इक्वल टू e टू पावर x बाई y बाई e टू पावर x plus e to the power y, suppose equation number 1. Now differentiating equation number 1 partially with respect to x we get, so differentiating equation 1 partially with respect to x we have del u by del x equal to, तो del u by del x हमारा जो होगा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो पहले न्यूमरेटर e टू पावर x प्लस e टू पावर y इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x प्लस y पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय e टू पावर x प्लस y इनटू 1 प्लस 0 माइनस
e to the power x plus y into differentiation of e to the power x plus e to the power y is और e to the power x plus e to the power y constant हो जाएगा 0 by e to the power x plus e to the power y होल स्क्वायर। ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट del u by del x इक्वल टू और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो e to the power x into e to the power x plus y plus e to the power y into e to the power x plus y minus e to the power x into e to the power x plus y by e to the power x plus e to the power y होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं e to the power x into e to the power x plus y minus e to the power x into e to the power x plus y, दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। Therefore del u by del x equal to e to the power y into e to the power x plus y by e to the power x plus e to the power y whole square। Suppose इक्वेशन नंबर 2 हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन e विद रिस्पेक्ट टू x प्राप्त कर लिया। अब हम लोग del u by del y दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन e विद रिस्पेक्ट टू y ज्ञात करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 partially with respect to y we have del u del y equal to ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में जाएगा तो e to the power x plus e to the power y into e to the power x plus y into यहाँ पर x कांस्टेंट हो जाएगा तो 0 प्लस y रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e to the power x plus y into x plus y का 0 प्लस 1 माइनस e to the power x plus y into डिनोमिनेटर में हमारा e to the power x plus e to the power y है तो e to the power x का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा और e to the power y का e to the power y हो जाएगा by e to the power x plus e to the power y whole square। So this implies that del u by del y equal to e to the power x into e to the power x plus y plus e to the power y into e to the power x plus y minus e to the power y into e to the power x plus y upon e to the power x plus e to the power y whole square। So therefore यहाँ पर हमारा e to the power y into e to the power x plus y minus e to the power y into e to the power x plus y है, दोनों सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगी। Therefore del u by del y equal to e to the power x into e to the power x plus y upon e to the power x plus e to the power y whole square। Suppose इक्वेशन नंबर 3। Now adding equation 2 and 3 we have इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं और पाते हैं del u by del x plus del u by del y equal to e to the power y into e to the power x plus y by e to the power x plus y e to the power x plus e to the power y whole square plus e to the power x into e to the power x plus y by e to the power x plus e to the power y whole square। दिस इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम मूल्य लेते हैं डिनोमिनेटर का तो ये हमारा हो जाएगा e to the power x plus e to the power y होल स्क्वायर और न्यूमरेटर में हमारा जो करते हुए आ जाएगा e to the power y into e to the power x plus y प्लस यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगा e to the power x into e to the power x plus y।
हमारा अब दोनों टर्म्स हैं उस पर देखते हैं। e टू पावर x प्लस वाई कॉमन है, सो e टू पावर x प्लस वाई कॉमन कर लेंगे और यहाँ पर जो बचेगा हमारा e टू पावर y प्लस e टू पावर x बाई डिनोमिनेटर बचेगा